हाय एवरीवन। दोस्तों 2025-26 एकेडमिक सेशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज का जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू हो गई है पीजी लेवल पर भी। तो जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए 1 साल की पीजी होगी, और जो बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए 2 साल की पीजी होगी। दोनों ही कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो पीजी का सिलेबस है वो रिवाइज्ड हुआ है। स्ट्रक्चर भी आया है, हालांकि स्ट्रक्चर पहले ही आ गया था, लेकिन अब जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। अब जैसे ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में मेन्यू के सेक्शन में जाओगे और सिलेबी के सेक्शन में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एनईपी यूजीसीएफ 2022 सिलेबस है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलेटेड पेज के अंदर एनईपी पीजीसीएफ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एमएससी बायोफिजिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमटेक माइक्रोवेव्स, और इसके अलावा सिलेबस ऑफ डिपार्टमेंट अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अलग अलग कोर्सेज जो आते हैं, ज्योग्राफी का आ गया, यहाँ पे सोशियोलॉजी का आ गया, डिपार्टमेंट अंडर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स आ गया। इसके अलावा एमए हिस्ट्री के यहाँ पे कुछ सिलेबस कोर्सेज लिखा हुआ है, एमकॉम वगैरह का आ गया। यहाँ से आप लोग सिलेबस वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस का करना है तो ये वाली पीडीएफ डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ में एमए पॉलिटिकल साइंस के अलावा कुछ और 3-4 प्रोग्राम का जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा, उसको आप देख सकते हो। और सिर्फ सिलेबस नहीं, स्ट्रक्चर भी इसमें थोड़ा सा बता दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीजीसीएफ, ये नोटिफिकेशन पहले भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करी थी। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली ये लिखा गया है कि स्ट्रक्चर क्या होगा पीजी का। जैसे यहाँ पर पहले तो इन्होंने ब्रीफ में बता दिया कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन करके आएगा उसके लिए 2 साल की पीजी है, और जो 1 साल का करके आएगा उसके लिए 4 साल का करके आएगा उसके लिए 1 साल की पीजी है। अब इसमें भी जो 3 साल की ग्रेजुएशन करके आने के बाद 2 साल के पीजी में एडमिशन ले रहा है, और 2 साल का पीजी 1 साल करके अगर वो छोड़ता है तो उसे पीजी डिप्लोमा कंसर्न सब्जेक्ट में दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को समझना है। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जो बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी में एडमिशन लेगा उसका फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। इसमें सेमेस्टर 1 और 2 में 3 डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, और इसके अलावा आप 2 डीएसई पढ़ोगे या 1 डीएसई 1 जीई पढ़ोगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में कुछ स्किल कोर्सेज वगैरह हैं वो आप लोग करोगे। फिर ये स्ट्रक्चर आप अब जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर उनके लिए है जो 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद पीजी में आएगा सेकेंड ईयर में, या जो 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद पीजी में आएगा फर्स्ट ईयर में, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। 2 कोर सब्जेक्ट आप दोनों सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, फिर 3 डीएसई या 2 डीएसई 1 जीई आप इसमें पढ़ने वाले हो, और फिर स्किल वगैरह हैं। यूजी की तरह ही पीजी के अंदर भी आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, कोर्स वर्क ना लेकर, वो सब चीज़ें भी इसमें आएंगी जो डिटेल में आपको इस स्ट्रक्चर में बताई जा रही हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, और अगेन जो सिलेबस जो मैंने आपको कहा वो सिलेबस तो आप यहाँ से डाउनलोड कर ही सकते हो, चाहे वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हो, सोशल साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, या किसी का भी हो। धीरे धीरे करके ये चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।